भस्मागिरी एक तपस्वी था। भगवान शिव के द्वार के सामने, उनके महल के सामने, रेजिडेंस के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके खड़ा हो गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आप क्या नहीं कर सकते? क्या मांगता आपका पुजारी? इसको फ्री करो। अब भगवान शंकर जी ने कहा, तमोगुण शंकर ने, कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी? भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा, वैसे नहीं। भगवान ने सोचा कि मांगते हो, एक सिद्धि और मांग लेगा। कहने लगा भी ठीक। भगवान शंकर बोले भी ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांगो क्या मांगता। खड़ा हो गया। क्या मांगा कि आपने जो ये कड़ा पहन रखा, ये कड़ा दे दो। उस कड़े में क्या करामात थी, क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पर रखकर यूं कह दे भस्म, तो वो जल जाता था सामने वाला। उसमें ऐसी सिद्धि शक्ति थी। और इस बात से परिचित था कौन? शिव का पुजारी भस्मागिरी। भगवान शिव ने वचनबद्ध हो गए थे, तुरंत अपना कड़ा निकाल कर दे दिया अगले पुत्र। भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में आ गया कड़ा, वो भस्म कड़ा, अन्यों बोले ही बोले, होशियार शंकर भगवान जिसकी पूजा करे था उससे का दुश्मन हो गया। और कहा कि अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 लगा इसने। भगवान शंकर ने सोचा ही तो बस सचमुच चोर बदल गया। इसने तो तेवर बदल लिए, सचमुच करेगा यूं तो काम। और लू करया शंकर भगवान की तरफ। शंकर भगवान ने तो डांक ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग दिया, मर गया भाई। अब पुण्यात्माओं, इनको अविनाशी कहा करते हम, और ये कथा रोज पढ़ा करते। अविनाशी तो कबीर भगवान थे, परमेश्वर कबीर देव, जुलाहा कबीर, दान कबीर। और उनको कहने लगे कि तुम्हें उबलते हुए कढ़ाई में तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में तेरी परीक्षा लेंगे। परमात्मा बोला ले लो। परमात्मा बैठ के जाके और जो के त्यों रहे। और फिर एक झेरे कुएं में डाल दिया परमात्मा को। ऊपर से मिट्टी, गोबर सब कुछ भर दिया, छड़े सैकड़ों फुट मिट्टी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी। सेक्त की गया सिकंदर लोधी के पास के, कहा कि तेरे उस भगवान को हमने मार डाला और झेरे कुएं में ठोक दिया है। सिकंदर लोधी कहने लगे, वो तो देखो कमरे में बैठे हैं। जाकर देखा, कमरे में बैठे, पसीने आगे सब कहे, ये बैठे हमका दबाए मिट्टी में। अविनाशी तो ये थे भाई, ये अविनाशी नहीं थे। ये आप कहने लग रहे हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। तो ये लोक वेद सुना कर हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया नकली संतों, ऋषियों में, ऋषियों मंडलेशों, गुरुओं ने। अब इनसे बच्चों टाइम दिया पुण्यात्माओं, पाछे गई सो जान दो, बाकी बची रख लो। कुछ नहीं गया अभी तक। असंख्य जन्म और होने थे, ये पीछा छूट जाएगा। अब ये तो तमोगुण शिव जी के उपासकों की कथा सुना दी कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए इतना बुरा दुष्ट कौन होगा, अपनी माता के ऊपर नीयत खराब कर रहा। क्योंकि गुरु यानी इष्ट की पत्नी मां के तुल्य होती है। और आगे आके भगवान शंकर जी और पीछे पीछे पुजारी, आगे भगवान, दोनों जहां स्पीड खींचे। अब भस्मागिरी ने तो ये था, जब लग यो शिव जी नहीं मर लेगा इतने तो फ्री नहीं हो सकता, इसको मार के सांस लूंगा। आगे आपको पता है कि फिर भगवान आए पार्वती रूप बना के, गंडहत नाच नचा के भस्मागिरी को मारा। फिर श्री शिव जी के पास जाकर के उसका दिल डांटा कि मैंने भस्मागिरी को मार दिया है। अब वो भस्मागिरी फिर भस्मासुर कहलाया, राक्षस से। ये है पुण्यात्माओं गूढ़ रहस्य इन सदग्रंथों के, जो तत्वदर्शी संत के बिना इनको समझा नहीं जा सकता। तत्वदर्शी संत परमात्मा का
कबीर भगवान का कृपा पात्र होता है, उसी की बुद्धि खुल सके, ना तो यू काल खुल ना दे किसी।